इतना जोर बीजेपी मार रही है, ईडी, आईडी, सीबीआई, मीडिया सब इनके हाथ में है। अब इतना जोर मार रही है तो कुछ ना कुछ तो लोग भटकेंगे ही। ठीक है, कुछ ये लोग जो मुद्दा लेके आए हिंदू मुसलमान का, कुछ लोग उससे भटकेंगे, लेकिन जो मुद्दा जो है ना नॉर्मल जीने और मरने का, यानी कि रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो वाकई इसको समझ रहा है ना, वो भाई केजरीवाल को ही वोट देगा। वो फ्री की चीज़ बांटी है केजरीवाल ने, कुछ नहीं करा, और फ्री की भी उनको दी है जो उसके खास है। हमें तो भाई साहब जब से केजरीवाल आया है 10 साल हो गए, 10 साल में ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें बिजली का बिल ना आया हो। ठीक है, अभी बिजली का बिल आया हुआ, अभी मैसेज दिखा दूँ आपको। तो पानी को लेकर क्या स्थिति आपके इलाके में? पानी तो हमारा चल ही नहीं रहा जी। अच्छा, पिछले 5 साल से गंदा पानी आ रहा है, और हम तो भरते नहीं, समरसीबल से भरते हैं। अच्छा, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा, कम से कम 40 से 50 सीट आएंगी बीजेपी की। अब की बार केजरीवाल हारेगा, पूरी तरह हारेगा। बिजली पानी को लेकर आप हैं मौजूदा सरकार के कामकाज से संतुष्ट? 200 यूनिट फ्री है। अब देखो जैसे सिंगल मदर है, जैसे मैं हूँ, मान के चलो अब सर्दी है तो हमारी बिल आता ही नहीं है। हाँ, गर्मियों में आएगा क्योंकि पंखा चलेगा। जब लॉकडाउन हुआ तो दुनिया को शराब नहीं मिली, समझ रहे हैं? तो एक बार बताइए, कितनी शादियां होती है हमारे फर्म में। मैं खुद उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, मेरी कास्ट बिस्ट है। हम बोलते हैं रात मस्त और पहाड़ी मस्त। कहने का मतलब ये है कि पहाड़ी एक पैक मारेगा ही। भाई दिल्ली वाले तो देखो ना, 2 बार इलेक्शन हुए, एक बार मोदी को दे देते हैं, एक बार केजरीवाल को दे देते हैं, फिर दूसरी बार भी यही हुआ। तो आपको लगा तीसरी बार नहीं होगा ये? दिल्ली की जनता जानती है कि रोटी खाने से पेट भरता है, पैसे 2 बचेंगे तभी घर में मिलेंगे, तभी रोटी खाई जाएगी, तभी अब जिंदा रहोगे। अपने आने फ्री में कुछ नहीं होता, हमें सस्ता कर दो। जो फ्री चीजें बंद करो, सस्ता कर दो, थोड़ा सा सस्ता करोगे तो हमें फायदा है। हर आदमी ये फ्री में आपको दे दिया मैंने, तो आप तो आराम से रहोगे ना। आपके बच्चे भविष्य में कल परेशान होंगे। वही तो आज आप ले लो उनकी फ्री की रेवड़ी खा लो, बाद में आप देखना आपको क्या करो ना रेट। आपके जो आने वाली पीढ़ी ये है, हमारी लाइट का। नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। आज जनता चौपाल की टीम दिल्ली चुनाव को लेकर फिर से जनता चौपाल के जरिए लोगों की नब्ज टटोलने के लिए पहुंची है। दिल्ली में क्या मौजूदा सरकार को लेकर लोग खुश हैं या फिर दिल्ली की जनता बदलाव की ओर देख रही है, इसको लेकर ही हम लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम जी, ये बताइए क्या लगता है दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है किसका माहौल है, किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है आपको? देखो, मुझे इस हिसाब से नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो है केजरीवाल का पलड़ा भारी चल रहा है। हाँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि मोहल्ला क्लिनिक और बिजली पानी सब फ्री चल रहा है इस टाइम। महिलाओं के लिए भी बहुत सुविधा हो रखी है। और दूसरी बात ये 2100 रुपये का भी चला हुआ, महिला सम्मान योजना के लिए। जी जी, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा 100% यही पता है कि मोहल्ला क्लिनिक पे और 2100 रुपये की वजह से सबसे ज़्यादा वोट केजरीवाल को जाएंगे। पर कई लोग कह रहे हैं कि फ्री की चीज़ें तो अभी घोषित की है, महिला सम्मान योजना को यदि हटा देते हैं, बाकी योजनाएं तो पहले चल रही थी, जो फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री महिला यात्रा, ये लगता है आपको फ़ायदे की चीज़ है? क्योंकि पीछे कई लोग कह रहे हैं या विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये फ़ायदे की चीज़ नहीं है, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है। नहीं, सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ये लौट के हमारा पैसा हम ही तक आ रहा है। हाँ, लौट के जितना पैसा है, सब कहते हैं ना कि फ्री की रेवड़ी, ये जो है हम जो टैक्स दे रहे हैं वही घूम फिर के हमारे तक ही आ रहा है। तो आप जो टैक्स दे रहे हैं वही घूम के आ रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो लगता है यदि सरकार केजरीवाल की बन जाती है, जो वो वायदे कर रहे हैं वो वायदे पूरे कर पाएंगे? बिल्कुल वादे पूरे करेंगे, वो वादे के पक्के हैं जी। अच्छा, पर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, उन्होंने तो करप्शन किया है, दिल्ली का विकास नहीं किया। आपको लगता है केजरीवाल ने काम किया या विपक्ष वाले गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कहने की बातें हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने की बातें हैं, और कुछ नहीं है। दिल्ली में हुआ है काम? जी बिल्कुल हुआ है काम। क्या नाम है भाई साहब? दिलशाद अहमद। ये बताइए कि दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं, कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम नहीं किया, कई लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले आएंगे तो बढ़िया काम करेंगे। आपको क्या लगता है? जी, केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। अच्छा, कौन से काम अच्छे लगे आपको? हमें ये काम अच्छे लगे, लाइट का बिल, पानी, बस यात्रा, हॉस्पिटल में इलाज, इसमें सब अच्छी सुविधा है। और कई लोग कह रहे हैं फ्री दे के लोगों की आदत ख़राब की है, वोट खरीदने का ये तरीका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, ठीक है, हाँ, हमें अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से हुआ है काम? जी। पर जो दूसरी पार्टी है वो कह रहे हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया, इनके नेताओं को जेल भेजा गया, इन्होंने काम ऐसे किए कि सिर्फ जेल जाने का काम किया इन्होंने। ये तो सर पार्टी है, अपनी अपनी बात, अब हर कोई
एक दूसरे को गिराने के लिए करता है। ठीक है, अपनी अपनी सोच है। आपको लगता है केजरीवाल आ जाएंगे दोबारा? जरूर आएंगे। क्या नाम है भाई साहब? सरकार को तो लेकर एक ही नज़रिया है जो शिक्षा पे बात करे, और मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, बस यही मुद्दे होते हैं गरीब जनता के तो। और इसी पे जो सरकार बात करे बस वही सरकार होती है गरीबों की। पर दिल्ली में इन चीज़ों के अलावा बहुत कुछ बातें हो रही है। कोई पूर्वांचल को लेकर लड़ रहा है, कोई जाटों को आरक्षण दिलवाने की बात कर रहा है। वो तो देखो नेता लोगों की तो कहानी है क्या, एक दूसरे पे बोलते ही रहते हैं क्या, वो उसका बोलेगा वो उसका बोलेगा, लेकिन असल में तो जो काम करेगा वो तो दिखाई देगा बस। और तो दिल्ली में 10 सालों में लगता है कि आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कुछ कामकाज हुआ है? ये कह रहे हैं हमने लोगों को फ्री बिजली दी, फ्री पानी दी, स्कूल चमका दिए, हेल्थ सिस्टम सुधारा। आपको लगता है कुछ काम हुआ है? नहीं, जो बोला है जैसे स्कूल फ्री है, मतलब शिक्षा के बारे में सही है, बोला है हुआ है काम, तभी तो कह रहा है तो हुआ है काम। और विपक्ष वाले कह रहे हैं कुछ काम वाम नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई। आपको क्या लगता है? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो विपक्ष में तो विपक्ष का तो वो रोल उठाएगा, हाँ। जो विपक्ष में बैठा है वो विपक्ष का रोल देगा, जो सत्ता में बैठा है वो सत्ता का रोल देगा। तो वो सारे काम कर रहे हैं, विपक्ष में विपक्ष वाले काम कर रहे हैं, और क्या है। अच्छा, ये जो फ्री की चीज़ें चलाई है, कई लोग कह रहे हैं कि भाई फ्री की चीज़ें देख रहे हैं, लोगों की आदत खराब की जा रही है, फ्री की चीज़ें रुकनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। नहीं नहीं, देखो ये फ्री की चीज़ क्या है, क्या टैक्स का ही पैसा आ रहा है वापस, और क्या है। अब ऐसे तो हर जगह ही मिल रहा है। यूपी में देखो वो किसान निधि मिल रही है, वहाँ भी 2000 रुपये फ्री जा रहा है, तो वो उसको भी फ्री बोलेंगे। राशन भी तो फ्री, राशन फ्री मिल रहा है हर जगह यूपी में, जहाँ जहाँ मिल रहा है तो हर जगह। मतलब जो योजनाएं चला जा रही है लोगों के हित में तो मिलनी चाहिए। हाँ, गरीबों के हित में मिलनी चाहिए, गरीबों को मिलनी चाहिए। तो फ्री भी क्या, आपको 500 यूनिट हो, 200 यूनिट फ्री दे रहा है। जो 200 यूनिट तक पार नहीं आएगा वो संभाल के चलाएगा अपनी बिजली। ज़्यादा एसी वेसी जो भी है अपना ध्यान देगा, बिजली हमारी 200 यूनिट से पार ना जाए, उसके लिए फ्री है। तो वो तो गरीबी में आता है, बताओ और क्या है। अच्छा, दिल्ली में अभी चुनावी दंगल चल रहा है, हर पार्टियां जीत का दावा कर रही है। आपको लगता है कि ये सत्ता रिपीट कर पाएंगे या किसी नई पार्टी को मौका मिलेगा? देखो नई पार्टी को भी मौका मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब क्या कांटे की टक्कर है, लेकिन टक्कर तो है ही है जी। एक तरफा नहीं होने वाला इस बार चुनाव। एक तरफा तो खैर नहीं होगा, क्योंकि छवि थोड़ी सी खराब हो गई है, तो कहाँ हो पाएगा एक तरफा। छवि खराब हुई कहीं उस वजह से तो नहीं जिन पे FIR वगैरह दर्ज हुई है, भ्रष्टाचार? हाँ, वही छवि तो है, वही तो छवि है। पर आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमें समझ जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले करवा रहे हैं, हमने किया कुछ भी नहीं है। नहीं, वो तो वैसे करवा ही रहे। अब जो समझ में आ रहा है जनता को तो वो तो करवा ही रहे, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा। घोटाला कराए कुछ निकाल के ही नहीं दे पा रहे। कहीं तो निकाल के दे देना, कहीं कुछ खंगालें, बैंक अकाउंट खंगालें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर परिवार रिश्तेदारों में कुछ खंगालें, कुछ निकाल के दें तो समझ में भी आ जाएगा। अब कुछ निकल ही नहीं रहा तो क्या समझ में आएगा। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। आपको लगता है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगी या यही सरकार वापस? ऐसा है, जितना जोर बीजेपी मार रही है, ED ID CBI मीडिया सब इनके हाथ में। अब इतना जोर मार रही है तो कुछ ना कुछ तो लोग भटकेंगे ही। ठीक है, कुछ ये लोग जो मुद्दा लेके आए हिंदू मुसलमान का, कुछ लोग उससे भटकेंगे, लेकिन जो मुद्दा जो है ना नॉर्मल जीने और मरने का, यानी कि रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो वाकई इसको समझ रहा है ना, वो भाई केजरीवाल को ही वोट देगा। वो हम तो इतने बात जानते हैं। और जिसको फालतू बातें करनी है फालतू बातें करके ही मानेगा, तो कोई हल थोड़ी ना इन बातों का। तो आपके हिसाब से जो योजनाएं चलाई गई, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, ये योजनाएं दिल्ली वालों के हित के थी, ये फायदे की चीज रही है? ये योजनाएं हर किसी के, हर स्टेट के फायदे के लिए। बिजली फ्री कितनी है? 200 यूनिट सिर्फ। तो किसके लिए? गरीब आदमी के लिए तो है, जिसके घर में 3-3 AC लगे, उसके लिए फ्री कहाँ है? तो ये तो समझना चाहिए गरीब जनता को, भैया ये हमारे लिए दे रहा है, हमें बढ़ा रहा है, ताकि आप थोड़ी सी लेवल अपना ऊपर करो इकोनॉमी में, थोड़ा अपना घर बार बना लो, थोड़ा अपना बच्चे पढ़ा लिखा लो, थोड़ा अपना कुछ कर लो, कपड़े लत्ते ले लो, थोड़ा सा कुछ और अपना जोड़ लो अपने आगे पीछे करने के लिए। और क्या होता है? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है पालना, लोगों जनता को पालना। जनता तुम्हें टैक्स दे रही, किसके लिए टैक्स दे रही है? इसके लिए थोड़ी ना दे रही है कि तुम अभी एक मुद्दे पे लगा के पैसे लगा के बैठ जाओगे आप। इसलिए दे रही है कि कहीं कोई गरीब है, कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई परेशान है, उसका हल करो, उसका मुद्दा उसका। ये थोड़ी ना है कि तुम फालतू बातों में दिमाग लगा के और कस्टमर वो उनका दिमाग भटका दो। तो ये सब चीज़ें हैं, अपना देखेंगे लोग अपने हिसाब से। अब तो आपको लग रहा है कि विरोधी पार्टियां भटकाने की कोशिश कर रही, लेकिन दिल्ली वाले हैं समझदार? भाई दिल्ली वाले तो देखो ना, 2 बार इलेक्शन हुए, एक बार मोदी को दे देते हैं, एक बार केजरीवाल को दे देते हैं, फिर दूसरी बार भी यही हुआ। तो आपको लगा तीसरी बार नहीं होगा ये?
दिल्ली जनता जानती है कि रोटी खाने से पेट भरता है, पैसे दो बचेंगे तभी घर में मिलेंगे, तभी रोटी खाई जाएगी, तभी आप जिंदा रहोगे। ये तो जिंदा और मौत से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर 2 पैसे बिजली के बचेंगे तो घर में लगेंगे, 2 पैसे पानी में बचेंगे तो लोग अपना मकान अब दिल्ली में मकान बन रहे हैं बहुत सारे, कैसे बन रहे हैं मकान? सबको पता है थोड़ा बिजली बचा लेंगे, थोड़ा पानी बचा लेंगे, थोड़ा अपना इलाज उनका मुफ्त हो जाएगा तो भाई उससे पैसे बच जाएंगे, तो घर मकान बना लेंगे लोग, रह लेंगे इसके अंदर। नहीं तो ये बेकार की बातों से कोई हल थोड़ी ना है। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उन बड़ी बड़ी बातों का वो कहीं रिजल्ट नहीं दिखाते हमें। कहीं तो दिखाएं रिजल्ट। पाकिस्तान का हम ये कर देंगे, फलाने का हम ये कर देंगे, ठीक नहीं, इन बातों का कुछ मतलब क्या है इन बातों का? कई लोग पीछे में मिले थे, वो कह रहे कि देश में मोदी की सरकार है तो दिल्ली में भी होनी चाहिए, तो सरकार का तालमेल बढ़िया रहेगा, दिल्ली ज़्यादा डेवलप होगी, दिल्ली में ज़्यादा विकास के काम होंगे। तो वो ऐसा है, अगर 2 चोर हो जाएंगे, अगर 2 चोर दोनों जगह पे चोर बैठ जाएंगे तो आप उनसे पूछोगे, कोई जवाब ही नहीं देगा। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो कम से कम किसी एक से पूछेगा तो दूसरे की कमी निकालेगा, दूसरे से पूछेगा तो पहले वाले की कमी निकालेगा, तो हमें कमी तो पता चलेगी। अब अगर हमें दोनों ही हम चोर बैठा देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन कितना घपला कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत अलग अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो अलग अलग होने चाहिए। और दिल्ली में तो केजरीवाल और केंद्र में मोदी चलने दो, देखा जाएगा। आपने बीजेपी का जिक्र कर दिया, आम आदमी पार्टी का जिक्र कर दिया, कांग्रेस को लेकर क्या लगता है? कांग्रेस है फाइट में या बिल्कुल फाइट से बाहर है? भाई कांग्रेस अब फाइट में आ गई राहुल गांधी की वजह से। अच्छा। लेकिन राहुल गांधी अपने लीडरों को संभाल ही नहीं पाता, उनको समझा ही नहीं पाता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, उसके मतलब समझ पकड़ में ही नहीं है उसके लीडर खुद। राहुल गांधी अच्छा बोलता है लेकिन उसके जब पकड़ में लीडर ही, उसके खुद के लीडर ही नहीं है, तो वो आगे क्या रिजल्ट देंगे? कुछ नहीं देंगे रिजल्ट वो। तो मेरे हिसाब से तो पार्टी सिर्फ 2 ही होनी चाहिए, कहीं पे भी लड़े 2 ही पार्टी होनी चाहिए, ताकि रिजल्ट मतलब पता रहे नागरिकों को कि हमने इसका फायदा उठाना है या इसका फायदा लेना है, या ये सच बोल रहा है या वो सच बोल रहा है। अब बहुत सारे आ जाएंगे, खिचड़ी पका लेंगे तो रिजल्ट कहीं निकलेगा नहीं। पर लोकसभा चुनाव में एक ईडी गठबंधन बनाया गया था, वो विधानसभा चुनाव आते आते बिखर गया। कई लोग कह रहे तो कांग्रेस ने भी हमला करना शुरू कर दिया केजरीवाल पे, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। तो लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में और लगता है इससे कोई फर्क पड़ेगा या अलग अलग लड़ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है आपके हिसाब से? भाई पहले तो केंद्र के खिलाफ सबका एकजुट था कि अगर ये दोबारा भी अगर पूर्ण सत्ता में आ गया, जैसे कहते 400 सीटें, ये संविधान पलटने के मूड में थे, ये संविधान ही बदल देते, आपको कुछ का कुछ बना देते ये। तो ये अच्छा हुआ कि इन्होंने गठबंधन करके उसको रोका है, बहुत बढ़िया किया है। अब जब ये राज्यों के चुनाव है तो कुछ तो सब अपना करेंगे, कुछ ना कुछ ही, जिसकी जहाँ पे मजबूती उस हिसाब से हाँ सब लड़ेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि किसकी ज़्यादा मजबूती जिस राज्य के अंदर है उसको दूसरे लोगों का समर्थन मिलना चाहिए, दूसरी विपक्षी पार्टियों को समर्थन मिलना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ी गलती करी हरियाणा के अंदर, कांग्रेस का साथ ना देके। मेरे हिसाब से तो पूरा साथ देना चाहिए, ताकि हरियाणा के अंदर भी अगर चाहते ये आम आदमी पार्टी तो 99% था कि ये मोदी नहीं बनता, मोदी की बीजेपी नहीं बनती और अपना ये बन जाते, कांग्रेस बन जाते। तो अब उसका बदला ले रहे हैं कांग्रेसी दिल्ली के अंदर इनके साथ में, आपने वोट खराब करके। आपने कहा बदला ले रहे हैं, क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव का समर्थन मिल गया, ममता बनर्जी का समर्थन मिल गया, लेकिन कांग्रेस में भी अड़ियल रवैये पे वो तो तमाम उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुकी है दिल्ली में? यही तरीका है, जब आप उसको हरियाणा में हराने की कोशिश करोगे बिना मतलब का, तो आपको वो उसका रिजल्ट तो देंगे ही ना। रिवेंज ले रहे हैं, मतलब रिवेंज ले रहे हैं, बिल्कुल रिवेंज ले रहे हैं, और लेना चाहिए मेरे ख्याल से रिवेंज। हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे ठीक है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में जो किया वो गलत किया है। जब आपको पता है कि हमें मोदी को सत्ता में से हटाना है, जब इतना ताकतवर हो चुका है कि वो सुनता नहीं किसी की भी। अभी तक मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी ने करी नहीं है। अब जनता को इतना समझ नहीं आ रहा तो और क्या समझ में आएगा? जो बंदा इतना अहंकारी, इतना घमंडी हो चुका है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता, मतलब उसको अब समझ जाओ कितना बड़ा घमंडी है वो। वैसे बताइए कांग्रेस को लेकर क्या लगता है? भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तो एक तरीके से तानाशाही रवैये पा गई है, पर समर्थक कहते हैं कि जनता हमें चुन रही है इसलिए हम सत्ता पर बैठे हैं, पर कांग्रेस कहीं ना कहीं हाशिए में जा रही है। आपको क्या लगता है कि भाई आखिर क्या वजह जो दिल्ली में कहीं कांग्रेस लड़ाई में नज़र नहीं आ रही है? देखो कांग्रेस के कुछ तो वो नेता है ना, वो बोल नहीं पाते सही साहब। जैसे एक कॉन्फिडेंस के हिसाब से बोलना चाहिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कॉन्फिडेंट है नहीं उसमें, और कुछ ना कुछ उनमें कमियां रही होंगी इसलिए पिछड़ती जा रही है। तो हर इंसान में कमियां रहती हैं तभी वो पीछे जाता है।
तो वो करके दिखाएगा तो क्यों नहीं आगे आएगा, आएगा आगे। संभावनाएं मतलब है फिर फिलहाल इस चुनाव में नहीं? संभावना क्या है, इसका फ़ायदा बीजेपी को जाएगा और क्या जाएगा। जो बीजेपी के वोट है वो तो है ही हैं। अब ये जो और दूसरी पार्टियों के वोट है वो 2 जगह बट जाएंगे, 3 जगह बट जाएंगे, वो चीज़ है। इसीलिए टक्कर शायद ले जा सकती है बीजेपी। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे कितनी खुश है महिलाएं या महिलाओं का क्या कुछ रिएक्शन है। मैम ये बताइए, सरकार की तरफ से जो महिलाओं को सौगात दी जा रही है, आपको लगता है फायदे की चीज़ है? फायदे की तो है सर, बट ये होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से होनी चाहिए। कहीं इलेक्शन तक आप लोग 2100 कर रहे हो, फिलहाल मैंने तो अभी तक किया ही नहीं है, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट है सोनीपत, वो यहाँ लेते नहीं है। मगर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कल को अगर वो खड़े हो, आज तो वो 2100 जैसे ई श्रम कार्ड बने थे पहले, दुनिया को 1000 रुपए मिले, सिर्फ 100 अकाउंट में डाल दिए, उसके बाद नील। अब मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमारा जो भी हो, अगर आज 2100 वाली बात करी है भाई साहब ने कि हम उनकी बहनें हैं, सौगात अगर दे रहे हैं तो इस बात को बरकरार रहिएगा। जैसे मैं एक सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, डिवोर्स हो रखा है, मैं अपने बच्चों को खुद पाल रही हूँ, तो मेरे लिए भी कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि आगे चलने के लिए मुझे भी एक जैसे लोन हो। देखो हम लोन भी प्रोवाइड, अगर सरकार हमारे लिए कर रही है 1 लाख 2 लाख, हम भी उन्हें कमा के दें, और हमारे लिए एक छोटी सा अमाउंट जैसे और चक्रवर्ती ब्याज या मिश्र धन ब्याज लगाते हैं 8% 4%, हमें आगे बढ़ने के लिए 1-1.5% के लिए करना चाहिए। सिंगल मदर के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए सर, कि अगर लिया जाए। अब ऐसा होता है कि आज कर रहे हैं, दुनिया इतनी बार बैंक अकाउंटों में धक्के खा रही है अभी भी लेडीज, कितनों का अकाउंट नहीं खुल रहा, कितनों का खुल रहा है, मगर जो आप दे रहे हैं तो उसको बरकरार रखिएगा। मैम कई महिलाएं मिली पीछे जो कह रही है कि बस की यात्रा केजरीवाल ने फ्री दी, तो ये योजना भी देंगे, तो ये फायदे की चीज़ थी जो फ्री बस यात्रा मिली, या महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात की जा रही है? देखिए फ्री तो है, हम ये नहीं बोलते कि फ्री है, हम लेडीज है तो हम जेंट्स का भी देखती हैं, ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारे लिए कुछ है तो जेंट्स के लिए भी होना चाहिए। देखिए चाहे हम कितनी ही पढ़ लिख कर बड़े हो जाए, चाहे हम प्लेन चला लें, मगर हमारा देश अभी पुरुष प्रधान देश ही है। हम अपने हस्बैंड से आगे नहीं चल सकती लेडीज होने के बावजूद भी। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी काम हो वो एक अच्छे तरीके से हो। हम ये नहीं बोलते कि जेंट्स को नहीं हो, जेंट्स के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे टैक्स में रिबेट प्रोवाइड होनी चाहिए, तो ऐसे हर किसी को अपने तरीके से चलना चाहिए। अच्छा, दिल्ली में लगता है बीते 10 सालों में सरकार ने कुछ काम वाम किया है, कुछ फायदा हुआ है? तो किया है। अच्छा। क्योंकि जो मैं आज भी देख रही हूँ, मेरे बच्चों को तो एडमिशन नहीं हुआ EWS में, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी नहीं निकल पाया 2-3 बार। मगर मैं ऐसे ऐसे बच्चों को देख रही हूँ जो रेडी वाला, जो फ्रूट्स वाला बेच रहे हैं, उनके बच्चे आज अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न कॉन्वेंट DPS अच्छा क्या रखी है स्कीम। हम ये नहीं बोलते कि नहीं किया, बट जो हम मिडिल क्लास है हम कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है सर, क्योंकि हमारी बात पहुंची नहीं जाती है वहाँ तक। ये बताइए, कई लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार ने, आपने गिनाया कि सरकार ने काम अच्छा किया है, ठीक है, आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिला, है ना, लेकिन बाकी लोगों को फायदा मिला है ना, तो दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। लेकिन दूसरी पार्टियां कह रही है कि मौजूदा सरकार ने सिर्फ घोटाले का काम किया है, शराब बेचने का काम किया है उनके नेताओं को। उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि शराब का प्रोसेस किया हुआ, जब लॉकडाउन हुआ तो दुनिया को शराब नहीं मिली, समझ रहे हैं। तो एक बार बताइए, कितनी शादियां होती है हमारे फर्म में, मैं खुद उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, मेरी कास्ट बेस्ट है। हम बोलते हैं रात मस्त और पहाड़ी मस्त, कहने का मतलब ये है कि पहाड़ी एक पैक मारेगा ही। अब वो तो दुनिया की बात है, जितना मुंह उतनी बात है सर। नहीं शराब पीने वालों को शराब नहीं मिली तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, इतने हैं। अच्छा चलो, तब शराब बंद थी, हम बोलते हैं कि शराब का है, तो ये स्मैक वगैरह कहाँ बिक रही है? आप देख रहे हैं मंगोलपुरी एरिया या ये छोटे छोटे एरियो में इतने बच्चे छोटे छोटे उम्र से ही ये सुल्फा वगैरह, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये खा पी रहे हैं, तो ये क्या है? इसको भी सरकार का ही बोला जाएगा? ये तो हम लोग खराब कर रहे हैं ना सर। पेरेंट्स अपने बच्चों को देखेगा ना, सरकार थोड़ी ना देखेगा, ये वो बात है। इसके लिए तो बिजली पानी को लेकर आप हैं मौजूदा सरकार के कामकाज से संतुष्ट? 200 यूनिट फ्री है। अब देखो जैसे सिंगल मदर है, जैसे मैं हूँ, मान के चलो अब सर्दी है तो हमारी बिल आता ही नहीं है। हाँ गर्मियों में आएगा क्योंकि पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, तो उसके लिए 200 यूनिट, 201 से फिर पूरी यूनिट लग जाती है। और विरोधी पार्टी कह रहे हैं कि फ्री देकर आदत खराब कर रहे हैं दिल्ली वालों, जैसे आप चूंकि सेल्फ डिपेंडेंट हैं, पर कह रहे हैं कि फ्री में सब कुछ दे देंगे तो लोग काम करना भूल जाएंगे, सब मुफ्त के चीजों में इंतजार करते रहेंगे। क्या मिल रहा है आप बताइए? अगर आप राशन की भी बात की जाए तो ठीक है, एक 10 किलो राशन से क्या पूरा महीना चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो फिर क्यों बोल रहे हैं मुफ्त की बात? ये तो एक सरकार, देखिए सरकार कुछ ना कुछ कर रही है हम लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है।
ये देखिए सर, सोनीपत में, मैं ससुराल मेरा सोनीपत चौहानों के गांव में है, जहाँ जिनके 10-10 किले हैं उनका भी पीला राशन कार्ड बना हुआ है। तो ये क्या है सर? वो तो किस्मत की बात है ना, वो नहीं पकड़े जा रहे अभी, और जिस दिन पकड़े जाएंगे तो अपने आप टैक्स घेर लेगा। तो जिसको फायदा मिल रहा है वो फायदा उठा रहा है सर, हर 101% उठा रहा है। अब वो दुनिया का कहना अलग है कि ये नहीं बोला जा रहा, वो नहीं बोला जा रहा। देखो, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। मैं दुकान खोल के बैठी हूँ तो मैं कर्म कर रही हूँ, अगर मैं सोई रहूंगी तो मेरे को कोई खाना और पानी और ये चीज नहीं देगा। ठीक है, चलते एक आखिरी सवाल, दिल्ली में लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा, यही सरकार रिपीट करेगी? सर रिपीट ही करेगी जहाँ तक है। आपको लगता है? लगता है सर। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के कामकाज को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही है उससे कितने खुश हैं। भाई साहब, क्या नाम है? दिनेश। ये बताइए, दिल्ली में जो सरकार की योजनाएं चल रही है, दिल्ली में चुनाव है, लगता है सरकार ने कुछ काम वाम किया या बातें हुई है? क्या लगता है? मैं तो नहीं लगता, हमें तो लगता है खाली बात ही होती है। अच्छा, काम तो कुछ होता ही नहीं। अच्छा, कौन से ऐसे काम है जो लग रहा है नहीं हुए हैं या क्या गलत बातें? पानी। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा है पानी। अच्छा, पानी तो बहुत गंदा आता है। अच्छा, अब रोडें देख लो, हाँ, आगे जाके देखो, सारी रोडें खुद ही पड़ी हैं। अच्छा, रोडे का भी काम नहीं हुआ, और क्या बताएं। और इसके अलावा जो मेन काम है वही नहीं हुए। मतलब पानी और सड़कों को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है आपकी? नाराजगी है। अच्छा, ये बताइए, जो फ्री बिजली 200 यूनिट की योजना चला रखी है केजरीवाल ने, और महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, ये यात्रा और ये फ्री की चीज़ें ठीक है? क्योंकि कई लोग मिले पीछे, वो कह रहे हैं जी फ्री नहीं देनी चाहिए, फ्री दे के लोगों की फितरत खराब होती है। वो तो है ही, फ्री दोगे तो लोग आलसी बनेंगे। अच्छा। काम नहीं करना चाहेंगे। फ्री की नहीं देनी चाहिए वैसे। अच्छा, बस 200 यूनिट दे रहे हैं गरीबों के लिए, ठीक भी है। ठीक है। एक तरफ से जो गरीब हैं उनके लिए थोड़ा बहुत राहत मिलती है। अच्छा, जो किराएदार वगैरह हैं थोड़ी बहुत राहत है उनको भी। तो ये बताइए, सरकार रिपीट करेगी? आप तो लग रहा है कामकाज से खुश नहीं है, कहीं ना कहीं नाराज है, लगता है फिर किसकी लग रहा है कि किसकी हवा चलेगी, कौन इस बार आ जाएगा सत्ता पर? देखो, इस बात कुछ कहा नहीं जाता। दोनों पार्टी है। कौन दोनों पार्टियां? बीजेपी भी है इस बार। अच्छा। तो लग रहा है बीजेपी आएगी। अच्छा, कांग्रेस नहीं दूर दूर तक दिखाई दे रही है आपको? कांग्रेस को तो पत्ता साफ है। क्यों है कांग्रेस का, क्यों पत्ता साफ लगा? कहीं नाम दिखता है आपको? आपको तो बस सोचो, कहीं नाम है नहीं, कांग्रेस? हम लोग तो जा रहे हैं तो कई लोग कह रहे हैं भी कांग्रेस भी आ सकती है। ना, कांग्रेस कभी नहीं आएगी अब। अच्छा, अब तो उसका नाम ही नहीं है। अच्छा, क्या वजह क्या लग रही है आपको? वजह है कि उसका नाम ही नहीं है। उसने किया क्या है अभी? भाई साहब, ये कह रहे हैं कांग्रेस नहीं आएगी, आपको क्या लगता है किसकी हवा चल रही है, कौन आ सकता है इस बार सत्ता में? इस बार वही बीजेपी का तुम्हें लग रहा है। अच्छा, क्यों बीजेपी वाले आ जाएंगे तो क्या ऐसा कर देंगे जो केजरीवाल ने नहीं किया? केजरीवाल ने जो नहीं किया वो बीजेपी वाले कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। क्या आपको लगा सरकार में क्या इन्होंने तो पानी का गिनाया कि पानी और सड़कों को लेकर ये नाराज़ हैं, आपके लिहाज से कौन से ऐसे काम है जो ठीक नहीं रहे या बहुत ख़राब रहे? हमारा भी वही है, पानी और उसी का, सड़कों अच्छा, का। पानी को लेकर नहीं है संतोष? पानी के लिए नहीं संतुष्ट नहीं। हेल्थ सिस्टम में लगता है सरकार की तरफ से कोई कामकाज हुआ है हेल्थ और एजुकेशन को लेकर? हेल्थ के लिए थोड़ी बहुत है, जो पहले सरकारी हॉस्पिटल में सफाइयाँ नहीं थी वो सफाइयाँ आज हैं। अच्छा, और बाकी हेल्थ का तो वही बाकी कोई ठीक नहीं है? बाकी कोई- तो इसमें लगता है बीजेपी आ जाएगी? आज बार बीजेपी का हुआ है चांस। क्या नाम है भाई साहब? नौशाद। नौशाद जी, ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, किसकी हवा लगती है आपको? कह नहीं सकते भाई, फिर भी आप दिल्ली में रह रहे हैं, बताइए, बीजेपी कांग्रेस उनसे कर लो बात भैया। क्या लगता है भैया, आप बताइए किसकी हवा लगती है? मैं यार अब मैं क्या बताऊँ, अंदाजा ऐसे दिल्ली में रह रहे हैं, पता तो होगा। रेडियो वाले ढकाने वाले कोई प्रूफ है नहीं। अब जब यहाँ का था तो बताता नहीं, लगाता। क्या नाम है भाई साहब? चरण सिंह राजावत। चरण सिंह जी, ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, किसकी हवा लग रही है? क्या बदलाव की ओर है दिल्ली या सत्ता यही लोग रिपीट कर जाएंगे? बीजेपी। अच्छा, 1 नंबर बीजेपी आएगी, कोई रोक ही नहीं सकता उसको। आम आदमी पार्टी कौन से काम खराब लगे जो लगा कि बहुत खराब काम किया है? काम खराब क्या ये बता दो कि ये काम कर दिया, ये काम कर दिया हो तो ये बताओ। एग्जाम्पल तो दो आम आदमी का। भाई ये बताओ कि लेडीजों के लिए तुमने बस फ्री की, जेंट्स के लिए क्यों नहीं किया? नहीं वो किया, अपनी जेब से थोड़ी फ्री करी है, तो ये बताओ। अपनी जेब से फ्री करी है उनने, हमारे ही पैसे हैं वो जो हमारे पैसे से ही जो कर रहा है। डेवलपमेंट क्यों कर रहा है में भाई? जो फ्री डेवलपमेंट में मतलब लगने चाहिए थे ना, सस्ता कर दो बस। जो दिल्ली की डेवलपमेंट में पैसा लगना चाहिए था वो पैसा वो फ्री बांट रहा है। नहीं, दिल्ली की डेवलपमेंट में कैसे करेगा वो? ये बताइए, पर कई महिलाएं कह रही कि उनके फायदे की चीज़ है, हमने कई महिलाओं से बात की है।
हमें सस्ता चाहिए, महंगा वो मतलब वो नहीं चाहिए फ्री वाला, सस्ते में कर दो। आप एक बात बताऊं मैं आपको, आपने एक शायद कंट्री का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ की गवर्नमेंट ने ना यही करा था, फ्री कर दिया था सब कुछ। वो देश डूब चुका है आज के टाइम पे। जहाँ फ्री की आदत लग जाएगी ना जिसको, वो समझ लो उस देश का कुछ नहीं हो सकता। भविष्य में वो देश 0 बटा सन्नाटा पे पहुंच जाएगा। जनता का टैक्स का पैसा आप फ्री में बांट रहे हो, कभी दारू दे रहे हो किसी को, कभी कुछ कर रहे हो, अपनी जेब से तो 1 रुपया नहीं दिया, जो सब टैक्स से है। अपना महल भी टैक्स से बनाया है इन्होंने। जनता के लिए प्रॉफिटेबल क्या करा है इन्होंने? जो आम मोहल्ला क्लिनिक बताते हैं ना, आप मेरे साथ चल के देख लेना, कुत्ते बैठते हैं उसमें। अच्छा, कुत्ते बैठते हैं उसमें लिटरली, सच्ची में। बाकी आम आदमी का था, मैं कह रहा हूँ, स्कोप 0 है यहाँ से। यहाँ पे बीजेपी का ही है और वही चलेगा। और दिल्ली में सिर्फ बीजेपी ही आनी चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि हमें ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं करा है खास। उनकी पार्टी में आतंकवादी हैं, समर्थन देते हैं उन्हें, सबको पता है पूरी दुनिया में, जाहिर है, जग जाहिर है। उनकी आम आदमी पार्टी में ऐसे ऐसे लोग उन्होंने रखे हुए हैं जिन पे पता नहीं कैसे कैसे केस चल रहे हैं। पर वो कह रहे हैं बीजेपी वाले दर्ज करा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, हमारा नहीं। वाले दर्ज करा रहे हैं तो उन्हें, उनके पास प्रूफ है इसलिए तो दर्ज करा रहे हैं, कोर्ट में साबित करते हैं वो। तुम्हारी तरह ये नहीं है मीडिया में खड़े हो गए, कुछ भी उल जुलूल बक दिया, 1% प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। बीजेपी वालों का ये मैं मानता हूँ, वो जो बोलते हैं ना उसमें कहीं ना कहीं सच निकलता है बाद में। आम आदमी का ऐसा नहीं है। आम आदमी ने सिर्फ जनता को लूटा है और अभी तक भी लूटेगी और भविष्य में भी लूटेगी। ये जो बस की टिकट के फ्री के लालच में जो दे रही है ना आज वोट, ये अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। अपने आने वाले फ्री में कुछ नहीं होता, हमें सस्ता कर दो, जो फ्री चीजें बंद करो, सस्ता कर दो, थोड़ा सा सस्ता करोगे तो हमें फायदा है। हर आदमी ये है फ्री में आपको दे दिया मैंने, तो आप तो आराम से रहोगे ना। आपके बच्चे भविष्य में कल परेशान होंगे। आज आप ले लो उनकी फ्री की रेवड़ी खा लो, बाद में आप देखना आपको क्या करो ना रेट। आपके जो आने वाली पीढ़ी, ये हमारी लाइट का बिल आता है उसको सस्ता कर दो, ठीक है, हम सस्ते में खुश हैं। ठीक है, ये इसमें बस में फ्री कर रखा है, क्यों फ्री कर रखा है भाई? इसका कम कर दो रेट। अगर आपको सेल्फ रेट कम करो लेकिन फ्री की चीजें बंद कर दो। आपको लड़कियों की अगर सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, चलो ठीक है, फ्री में नहीं देना चाहते आप, उनके टिकट का एक रेट फिक्स कर दो कि 5 रुपये है, कहीं भी जाओ 20 वाली टिकट भी 5 की मिलेगी। लेडीज के साथ ऐसा करना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छा होता। इन्होंने डीटीसी वालों को लॉस में कर दिया। मेरा भाई दिल्ली जल बोर्ड में है पिछले 12 साल से। अभी कुछ दिनों पहले आंदोलन हुआ था यहीं पे, मेरे भाई ने भी मीडिया में इंटरव्यू देके बोला था हमारी तनख्वाह 6-6 महीने लेट आती है। 6-6 महीने लेट आती है। वो किस लिए? क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड है केजरीवाल के अंडर में। तनख्वाह इतनी अटका के आती है। एमसीडी वाले भी कुछ जान पहचान के वो भी बताते हैं, आए दिन उनके में पंगे रहते हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं आई है, होल्ड कर दी गई है तनख्वाह। जितना ये काम आम आदमी का है ना दिल्ली में, ये जाने की कगार पे है। जनता क्योंकि अब वो नहीं रही है जो ये बेवकूफ़ समझते थे। ये अपने कुछ वोट बचाने के लिए पूरी मतलब मेजॉरिटी को परेशान करते हैं। एक इनका एक छोटा एग्जांपल और देता हूँ। जब आम आदमी आई थी, इन्होंने क्या करा था? सबसे पहले इन्होंने करा था जो जितने भी मस्जिद हैं उनमें जो इमाम काम करते हैं उनकी सैलरी डबल कर दी थी और मंदिरों से मिलने वाले में बढ़ा दिया था कि हमें वापसी दो। उन्हें दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे 1 रुपया मस्जिद से, उनको दे रहे हैं। अलग से तनख्वाह उनकी डबल कर दी। पर जो मंदिरों में है, मंदिर में जितना ले रहे थे उससे ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो आपका ये कहना है कि फ्री की चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है आपको, 5 रुपए की टिकट कर दो लेडीज़ की, 5 रुपए की कर दो आप। वो लेडीज़, उनको भी ये लगेगा कि हम फ्री में नहीं जा रहे, उनको भी लगेगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट है उनकी। अभी भी उनको कोई भी कह देता है फ्री की बस में आई होगी तभी केजरीवाल के लिए कर रही है, वो कर रही है। क्या नाम है भाई साहब? विजेंद्र सिंह नाम है। ये बताइए जी, कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की जो फ्री स्कीम है उसको लेकर लोगों में कई बहुत नाराज़गी है। पीछे कई लोग मिले कि ये फ़ायदे की चीज़ थी। आपके लिहाज से लगता है कि बीते 10 सालों में दिल्ली में कुछ काम हुआ या फ्री की चीज़ें बांटी गई और बातें हुई है? बस फ्री की चीज़ बांटी है केजरीवाल ने, कुछ नहीं करा। और फ्री की भी उनको दी है जो उसके खास है। अच्छा, जो उसके खास कार्यकर्ता रहे या पार्टी में उनकी में रहे, उनको उसने चीज़ बांटी है। बाकी आम आदमी किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना जी?
तो वो कहते हैं कि हमने पूरी दिल्ली के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली बांटी, पानी बांटा, हेल्थ सिस्टम सुधारा। हमें तो भाई साहब जब से केजरीवाल आया 10 साल हो गए, 10 साल में ऐसा कोई महीना नहीं गया जिसमें बिजली का बिल ना आया हो। ठीक है। अभी बिजली का बिल आया हुआ, अभी मैसेज दिखा दूँ आपको। तो पानी को लेकर क्या स्थिति आपके इलाके में? पानी तो हमारा चल ही नहीं रहा जी। अच्छा। पिछले 5 साल से गंदा पानी आ रहा है और हम तो भरते नहीं, समरसीबल से भरते हैं। अच्छा। समरसीबल से ही अपना आरओ करके उस छान करके पीते हैं हम। कोई भी टूटी का पानी हम पिछले कई सालों से चला ही नहीं रहे। जब से सीवर डला है तब से सारा गंदा पानी, राजापुरी, विश्वास पार्क, जितनी भी मधु विहार की कॉलोनी है, सब में गंदा पानी है टोटल। और सड़कों को लेकर क्या स्थिति है इस इलाके में? सड़क पहले तो बिल्कुल टूटी हुई थी, लेकिन अभी जो DSI DC के द्वारा जो रोड बनी तब से ये रोड बन गई है। रोडों का हाल तो ठीक है फिलहाल, हमारे इलाके में ठीक है, बाकी कई जगह टूटी हुई पड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर आपके इलाके में काम नहीं हुआ यदि केजरीवाल सरकार के कामकाज की बात करें? केजरीवाल का कोई काम नहीं हुआ, किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो इस बार तो इलाके की जनता फिर बदलाव के मूड में होगी? बिल्कुल बदलाव है, 100% बदलाव होगा और भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी इस इलाके से अब की बार। अच्छा, आपके इलाके से बीजेपी जीतेगी। दिल्ली में क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी आ पाएगी? दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा, कम से कम 40 से 50 सीट आएंगी बीजेपी की। अब की बार केजरीवाल हारेगा, पूरी तरह हारेगा, क्योंकि इसने कोई काम ही नहीं करा। फ्री की जितनी भी चीज़ बांटी इसने, दारू बांटी, दारू से लोग परेशान हुए, इस वजह से जो है ना लोग इससे बिल्कुल परेशान है एकदम। अरे उनके नेताओं पर FIR दर्ज हुई, इसको लेकर भी सियासत गर्म है। कई लोगों से पीछे हमने बात की आपके इलाके में, वो कह रहे हैं कि नहीं, जानबूझकर इन्हें फंसाया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। क्या लगता है आपको? जानबूझ कर कोर्ट के द्वारा किसी को नहीं फंसाया जाता। जब भी कोई आदमी गलत काम करता है तभी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तभी कानून है। क्योंकि कोई नेता के बस की तो है नहीं किसी को, ऐसा तो कोई भी नेता किसी को भी डाल दे। आज तक कोई भी नेता किसी को भी डाल दे ऐसा नहीं है। और ये जो उसने गलत काम करे हैं, जैसे दारू एक के साथ एक बांटी, फिर उसमें भ्रष्टाचार किया, और भ्रष्टाचार करने की वजह से ही जो केजरीवाल जेल गया। और उसके सारे जितने भी मनीष सिसोदिया और भी जो सत्येंद्र जैन वगैरह सारे जेल इसीलिए गए क्योंकि उन्हें सारों ने घपले किए। तो इसका लगता है इन मुद्दों का चुनाव पर पड़ेगा असर। जब लोग वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में भी सवाल उठेगा कि इन पे FIR दर्ज है या इनकी पार्टी। 100% जो है सवाल यही है कि भाई जो इसने भ्रष्टाचार करे और कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में, सारा हालत खराब है टोटल। तो इसमें अब की बार बीजेपी जीतेगी पूरी तरह से। अच्छा, आपने बीजेपी का जिक्र कर दिया, आम आदमी पार्टी का जिक्र कर दिया, कांग्रेस क्यों पूरे आपको लड़ाई में नजर नहीं आ रही है? सिर्फ लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं है। अच्छा। जब से सोनिया गांधी आई, सोनिया गांधी ने कुछ नहीं करा। मनमोहन सिंह को ताड़ दिया, मनमोहन सिंह भी अब सोनिया गांधी के कहने पे चलता था। तो जब से जो है कांग्रेस का तो बंटा ढार हो गया और पूरे देश में 50 सीट पिछली बार आई थी, अब की बार उसकी करीब 60-70 आ गई है। तो कांग्रेस का तो नामो निशानी खत्म है। लीडरशिप की वजह से हुआ वो सारा कुछ। आपको लगता है नेतृत्व की कमी है? हाँ, नेतृत्व की कमी है कांग्रेस में जो है, इसी वजह से वो पीछे हट गई। अनिल कुमार पोरवाल। अनिल जी, ये बताइए, बीते 10 सालों में हुआ है कुछ काम केजरीवाल सरकार की तरफ से? आपको कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ अफवाह चल रही है और कुछ नहीं हुआ है। पर केजरीवाल की पार्टी कहती है कि हमने दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट किया, लोग दिल्ली वालों को सुविधाएं दी है, बहुत फ्री बस यात्रा दी है, बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया है। भाई साहब, मेरा पानी का बिल उल्टा सीधा आ रहा है बिना रीडिंग के, ठीक है। और बिजली का बिल जो है 200 रीडिंग फ्री दी है, उसमें 201 हो जाता है तो 201 की रीडिंग आती है। अच्छा, ठीक है ना। तो ये फ्री थोड़ी हुआ ना, ये तो टोटल हो गया। ठीक है। इसमें फ्री क्या हुआ? अब पानी का बिल रीडिंग नहीं जा रही है, ठीक है ना। तो रीडिंग नहीं जा रही है तो बिल कैसे आ रहा है फिर? भाई सर्दियों में आदमी 100 लीटर पानी खर्च नहीं कर पा रहा है इतनी सर्दी में, और तुम बिल भेज रहे हो बराबर। क्या मतलब है इसका? पर वो कह रहे हैं कि यदि उनकी सरकार बनती है केजरीवाल की, तो पानी के जो बढ़े हुए बिल हैं या गलत आ रहे हैं वो सब माफ़ कर देंगे। कैसे माफ़ कर देंगे? कैसे माफ़ कर देंगे? गवर्नमेंट का पैसा कोई ऐसा थोड़ा ही है कि मतलब फालतू में बर्बाद कर दोगे, अपना घर भरोगे और क्या करोगे। अच्छा, जो दिल्ली वालों को जो फ्री में बस यात्रा कराई जा रही है महिलाओं को, और फ्री योजनाएं चलाई जा रही है कि महिला सम्मान देंगे या पुजारियों ग्रंथियों को पैसे देंगे, ये लगता है ठीक योजना है या सिर्फ वोटरों को रिझाने की बात है? भाई 10 साल से तुमने क्या किया? 10 साल बैठे हो, ना ग्रंथियों को देखा आपने, ना पंडितों को देखा, पुजारियों को, ठीक है।
और वहाँ बोल के आए थे 1000 रुपये देंगे पंजाब में, आज तक किसी को नहीं मिले। वो यहाँ डेली अनशन कर रहे हैं, डेली जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? क्यों बना रहे हो आदमियों को? पागल नहीं बनने वाला आदमी अब। तो दिल्ली में लगता है बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा। किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। अच्छा, बिल्कुल पक्का बीजेपी की सरकार आएगी। तो दिल्ली के दंगल में आज हमने जनता चौपाल के जरिए ये लोगों से समझने की कोशिश की कि दिल्ली चुनाव को लेकर लोगों का क्या कुछ नज़रिया है, सरकार के कामकाज से लोग कितने खुश हैं और क्या दिल्ली की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल किसी और जगह लगाएंगे चौपाल और चौपाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव को लेकर दिल्ली वालों के दिल में क्या है।